नमस्कार छात्रों, मैं नीलकंठ झा आप लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए। आज एक नए कंटेंट के साथ सीटेट का दौर भी खत्म हो चुका है, तो अब सामने बीपीएससी भी है और 12th का एग्जाम भी है, 10th का एग्जाम भी है। तो मैं जैसे कि वादा किया था आप लोगों के साथ कि 10th और 12th के कंटेंट को लेकर के आऊंगा, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बीपीएससी में भी आएंगे। तो उन कंटेंट को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक और दो चैप्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए। आप लोगों को पता है कि लगातार बहुत अधिक लंबा वीडियो मैं दे रहा हूं, लेकिन मैराथन क्लास का भी वीडियो दूंगा। लगभग 100 क्वेश्चंस का हिस्ट्री में डिस्कस कराऊंगा, अगर इसे आप लोग सराहते हैं। आज मैंने थोड़ा सा आसान और पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लिया है। 25 क्वेश्चन का मैंने एक सेट बनाया है जो पूछे गए हैं। एक ही चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है, जैसे कि देखे हैं, बंधुत्व जाति ढाबल। इसमें मूल थीम क्या है? महाभारत से संबंधित कुछ घटनाओं का जिक्र है और उससे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो महाभारत, जैसा कि आप जानते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ, महाभारत को यूं ना कहकर हम ये कहें कि भारत का इतिहास है महाभारत। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के संदर्भ में मैं बताता रहूंगा। बिना समय जाए मैं आप लोगों के सामने कोशिश को लेकर के आता हूं, क्योंकि आपको लगेगा इससे बहुत ज्यादा बातें करते हैं। बातें तो करने का मन बहुत करता है आपसे, लेकिन करें क्या, समय मेरे पास भी कम होता है और आपके पास भी आपका समय कीमती है। मैं बेकार नहीं होने दूंगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लोगों के द्वारा सराहा जा रहा है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इससे मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए। देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, महाभारत किसने लिखा? तो ये तो रिनाउंड क्वेश्चन है, रिनाउंड क्वेश्चन है, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप देखिए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। 25 में 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, आपको पता है वाल्मीकि ने किसकी रामायण रचना की थी? राम की। अगर रामचरितमानस की चर्चा आती है, इसकी रचना तुलसीदास ने की थी। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, वाल्मीकि संस्कृत भाषा में की थी, और रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई। किस भाषा में हुई है? अवधी भाषा में हुई है। ये दो अलग क्वेश्चन थे। क्वेश्चन यहाँ जवाब आपको पता है, इसलिए मैं लास्ट में दूंगा। फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ उसे देखिए। क्लासेस में क्वेश्चन आते हैं कि रामायण की रचना किस भाषा में और किसने की थी? तो संस्कृत भाषा में के द्वारा किया गया था, और रामायण का ही संशोधित रूप है जिसका नाम है अवधी भाषा में रामचरितमानस। इसकी रचना तुलसीदास के द्वारा की गई। अगला नाम आता है मनु। तो मनु के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है मनु स्मृति। क्या नाम है? मनु स्मृति। मनु स्मृति की रचना मनु के द्वारा की गई है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। क्वार्टरली, अब क्वार्टरली की चर्चा आती है तो क्वार्टरली के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की गई है। आप देखे होंगे क्वेश्चंस में ये सब भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं जिक्र कर देता हूँ। 4 ऑप्शन है। तो अर्थशास्त्र की रचना किनके द्वारा की गई है? क्वार्टरली के द्वारा की गई। क्वार्टरली चाणक्य का एक नाम था, विष्णुगुप्त भी इनका नाम था, और क्वार्टरली भी कहा जाता था। अब अगला चर्चा आता है आपका वेद व्यास। व्यास वेदों की भी रचना की है, जिसके कारण इनको वेद कहा जाता है। इनका नाम व्यास था। इन्हीं के द्वारा महाभारत की भी रचना की गई है। आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है वेद व्यास। आता था दिवेश? नहीं आता था, याद रखिए, और मैं कोशिश करता हूं कि आपको याद रखवाऊं। तो महाभारत की रचना किनके द्वारा की गई थी? वेद व्यास के द्वारा की गई थी। आप लोगों को याद रखिए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी? तो जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। आपको पता है क्यों इस पर मैं समय व्यतीत करूं? ये क्वेश्चन आप लोगों को आता है हमारे पुराणों की संख्या। यहाँ थोड़ा सा एक चीज हमें बताना होगा, सिर्फ पुरानी नहीं। मैं यहाँ बेस से शुरू करता हूँ आपके लिए, एक लाइन में बस सारा कुछ मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन को समझते चलिए। आत्मशास्त्र नहीं हो, कॉपी पेन रखिए, जो भूलने लगी उसको नोट आउट कर लीजिए। पुराण
की संख्या यूं तो 18 है, लेकिन सिर्फ पुराण से आपका काम चलेगा नहीं। आपको याद रखना होगा वेद, तो वेद की संख्या 4, वेदांग, वेदांग की संख्या 6, पुराण, पुराण की संख्या 18, उपनिषद, उपनिषद की संख्या 108। ये 4 चीजें आप याद रखिएगा, सिर्फ पुराणों की संख्या से नहीं। पुराणों की संख्या कितनी होगी? 18। आपको क्वेश्चन का जवाब मैं दे चुका हूं, लेकिन यहाँ हमें याद रखना है वेद की संख्या कितनी? 4, वेदांग कितने? 4, पुराण कितनी? 18, उपनिषद की संख्या कितनी? 108। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे कमेंट कीजिएगा, समझ रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने अपना विचार व्यक्त किया था? अब देखिए, इस आंसर में मैं चलूंगा इनमें से सभी के साथ। आप कहिएगा महात्मा गांधी प्रतिदिन गीता को पढ़ते थे और उन्होंने गीता पर एक पुस्तक अपने विचार व्यक्त किए थे, उस पुस्तक को लिखे थे। विवेकानंद भी गीता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और बालगंगाधर तिलक तो रिनाउंड आंसर है। गीता रहस्य नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी, गीता रहस्य, जो मांडला जेल में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। जब जेल में गए थे बालगंगाधर तिलक, तो जेल में इन्होंने पुस्तक की रचना की थी। उस पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी ईयर में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं 12th के हिस्ट्री के एग्जाम में, और बाकी चीजों के लिए ये क्वेश्चंस काफी इंपोर्टेंट है। इसलिए गौर से वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने के बाद हमें अपना रिप्लाई है, आपकी जो भावनाएं वो के माध्यम से बताइए। अगर आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लगातार वादा करता हूँ कि सारे सब्जेक्ट का वादा किया था। हिस्ट्री पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, जितने भी पूछे गए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से। ज्योग्राफी दे दूंगा, पॉलिटी 1 महीने में जनवरी तक आपके एग्जाम तक दे दूंगा। बहुत अधिक मदद करने वाला हूं मैं आप लोगों को। आप आगे आइए। मन व स्मृति की रचना, पहले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर लिया था। महर्षि मनु। वेद व्यास के बारे में बता ही दिया, वेदों की रचना और महाभारत की रचना का श्रेय नहीं जाता वाल्मीकि रामायण के लिए। ज्ञान बंधन के और भी ग्रंथ है बहुत सारे। इसका जवाब आपको मिल गया कि मनुस्मृति की रचना किसने की थी? महर्षि मनु ने की थी। अब आइए, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, इसीलिए वो राजा बने थे। आपको पता होगा कि महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों में से कौन राजा बने थे? युधिष्ठिर राजा बने थे, सबसे बड़े थे। दूसरे स्थान पर था भीम, तीसरे स्थान पर अर्जुन, चौथे स्थान पर नकुल और 5वें स्थान पर थी सहदेव। ये पांडवों का श्रेणी क्रम था। अब आगे संकर्षण किसका दूसरा नाम है? शुरुआत में कुछ आसान क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ मिलेगा आपको। तो संकर्षण किसका दूसरा नाम है? तो संकर्षण यहाँ सीधे तौर पर बता दें कि बलराम का दूसरा नाम है। कृष्ण के भाई थे बलराम, उनका नाम था संकर्षण। अर्जुन के 10 नाम है, भीम के भी कुछ नाम है। विष्णुदत्त कहा जाता था भीम को, अर्जुन का बहुत धनंजय नाम था, पार्थ नाम था, अब पढ़े होंगे। यहां पर भी हमारा क्वेश्चन का जवाब है कि संकर्षण और कृष्ण के 1008 नाम, कितने नाम है गिनाओ? अनंत है वो। अच्युत और संकर्षण, इन दोनों भाइयों का जोड़ा था। अच्युत कृष्ण को कहा जाता था और संकर्षण बलदाव को कहा जाता था। आप ये क्वेश्चन पढ़े होंगे आप अपनी हिस्ट्री में कि पुरी में किनका मंदिर है? पुरी, जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा है, उनमें किनका मंदिर है? आप ही के हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो वहां सुभद्रा, बलराम और कृष्ण है, जिनको जगन्नाथ देव कहा जाता है। कृष्ण को क्या कहा जाता है? जगन्नाथ देव। तीनों भाई बहन हैं, तो वहां लिखिएगा जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। उसका सही जवाब होगा। रथ यात्रा निकाली जाती है पुरी में, आपको पता होगा। नहीं पता होगा याद रखिए, जो चीजें पता है वो रिवीजन हो जाएगा। लिखते हाथ कहीं से कोई नहीं लौट रहा। छात्रों, अगर कोई भी काम हम करते हैं, आपको 10 मिनट जाया हो रहा है ना, तो हम खाली हाथ आपको लौट के नहीं देंगे, कुछ ना कुछ नॉलेज दे के भेजेंगे। हम अगर कुछ भी करते हैं तो कुछ ना मिले हमें, तो अनुभव जरूर मिलता है। कामयाबी नाकामयाबी ऊपर वाले के हाथ, जिन्हें मैं भगवान कहता हूं, लेकिन परिश्रम मेरे हाथों में। तो हम लोग जम के परिश्रम करें, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है।
महीना बाद एग्जाम है, एकदम लगातार मेहनत करें और अपने आप को पूरा सफल करें। अगले क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया है? तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, तो सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सा है? वेद। तो सबसे प्राचीन पुस्तक वेद है। तो वेदों में सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का निरूपण किया गया था। मनुस्मृति बाद में लिखी गई है महर्षि मनु के द्वारा। भगवद गीता भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश से, जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उन्होंने दिया था। महाभारत का एक अंश है, लेकिन स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में वह विकसित हो चुका है। महाभारत से 2 ग्रंथ स्वतंत्र रूप में निकल चुके हैं, एक विदुर नीति और दूसरा भगवद गीता। और नारद स्मृति, नारद की अपनी कथाएं हैं उसमें। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल चुका है। यह कहाँ जिक्र हुआ है? तो ऋग्वेद में। वेद दे दे तो भी आंसर होगा, ऋग्वेद दे दे तो भी आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। वासुदेव कृष्ण किस वंश की? देखिए, गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त का नाम आपने सुना है। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित था। इनके पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक। सबसे अंतिम शासक जो आए हैं वो बृहद्रथ थे। 10 पीढ़ी तक मौर्य वंश आपके मगध में चला है। सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध हुआ करता था उस समय। सातवाहन वंश, गौतमीपुत्र सतकर्णी वगैरह की चर्चा आपने सुनी। यहाँ पर मैंने कृष्ण का, वासुदेव कृष्ण का वंश कौन था? वृष्णि। याद रखिएगा, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वृष्णि वंश के। अगला क्वेश्चन, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? तो महाभारत और पुराण में देखिए, यदु और कर्ण 2 भाई थे, यदु और कर्ण। तो यदुवंशी क्षत्रिय थे और कर्ण-वंशीय क्षत्रिय थे। आज वो अपने आप को राजपूत कहते हैं। जैसा इतिहासों से स्रोत मिलता है कि वो कर्ण वंश के थे, कर्ण के पुत्र थे। यदु और कर्ण 2 भाई थे, कर्ण के वंशज रहे। और आज जो यादव कहलाते हैं, जाट है, जो भी है, ये सब यदु वंश से संबंध रखते हैं। बच्चों एक चीज बताते हुए थोड़ा सा अतिशक्ति लगता है कि देखिए, हमारा समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध। उसका आधार कर्म था मनुस्मृति के अनुसार, जो कुछ इतिहास में मैंने पढ़ा है उसके अनुसार। तो यादव को लोग कोई कोई कह देता है शुद्ध वर्ग में, लेकिन यादव शुद्ध वर्ग में नहीं आते, ये क्षत्रिय में आते। इस चीज को याद रखिएगा। भगवान एक नोट्स यहाँ डाला गया है आप लोगों के लिए, देख लीजिए। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जो यदुवंश के एक प्रमुख राजा वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। नंद राज्य के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। जन्म हुआ था कारागार में, आप जानते हैं, जेल में जन्म हुआ था उनका। और मथुरा में जन्म हुआ था। और उनके पुत्र किसके थे? राजा वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। ना समझे तो कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, कहते हैं इसमें भारत के, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? महाकाव्य पूछा गया। ये सब महाकाव्य में नहीं आते। ये वेद अपने आप में वेद है, ये अस्मृति। रामायण और महाभारत हमारे 2 महाकाव्य हैं, लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया, रामायण पहला महाकाव्य होता, आदिकवि वाल्मीकि, और पहला महाकाव्य हमारे भारत का रामायण। लेकिन यहाँ पर प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है, ऑप्शन में रामायण है ही नहीं, तो हम यहाँ चलेंगे किसके साथ? महाभारत के साथ। प्राचीन भारत के महाकाव्य कौन है? महाभारत। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई? नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए। आता है? मैं उम्मीद करता हूं कि आता होगा। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन लेकर के आज नहीं आया, लेकिन कल से धीरे धीरे उठाता चला जाऊंगा, क्योंकि जो चैप्टर पर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। रामायण की रचना किसने की गई? पहले क्वेश्चन में मैंने जिक्र किया कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। इस क्वेश्चन पर जाइए, जिक्र हमें नहीं करना है, क्योंकि हम आपको दुर्योधन की मां कौन थी? अब आप यहां देखिएगा, शतपति के पुत्र थे वेद व्यास। वेद व्यास पीछे से मैंने नाम याद रखिएगा। और ये शांतनु से दोबारा विवाह किए सत्यवती। जब ये दोबारा विवाह कर लिए इससे, तो उससे पहले गंगा से भीष्म पैदा हो चुके थे और 2 पुत्र पैदा हो गए थे।
माद्री पांडु की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? पांडु की। जिससे नकुल और सहदेव, नकुल और सहदेव दो पुत्र हुए। सहदेव दो पुत्र हुए। कुंती के 6 बेटे, यानी 6 नहीं 4 बेटे। 4 कौन कौन? कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। जिसमें क्रमशः कर्ण सूर्य के पुत्र थे, युधिष्ठिर धर्म के पुत्र थे, धर्मराज के, भीम पवन देव के, और अर्जुन इंद्र के। आप इस बात को जानते हैं। गांधारी के 100 पुत्र थे। 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था दुर्योधन। तो यहां में पूछा गया है कि दुर्योधन की मां कौन थी? दुर्योधन की मां कौन थी? गांधारी। अब आइए अगले क्वेश्चन। तो कर्ण की मां कौन थी? अभी मैंने पूरा जिक्र कर दिया कि कुंती के 4 बेटे थे। चारों में सबसे बड़ा कौन था? कर्ण। और अगर इसकी पाल्य माता का नाम पूछा जाता है, कर्ण की पाल्य माता कौन थी? तो राधा। पाल्य माता का नाम क्या था? राधा। इसलिए कर्ण अपने आप को क्या कहता था? राधे कहता था। कर्ण अपने आप को क्या कहता था? राधे। अधिरथ का पुत्र था, वो शांति था धृतराष्ट्र का। राधा और अधिरथ उसका पुत्र था, पाल्य पुत्र कर्ण। और वैसे तो सूर्य और कुंती के पुत्र थे। तो कर्ण की मां का नाम क्या था? यहाँ तो जान रहे हैं कि दुर्योधन, और उसके बाकी भाइयों दुर्योधन, दुशासन, और बाकी भाई की माता गांधारी थी। माधवी के नकुल और सहदेव, सत्यवती के वेद व्यास थे, और दूसरे जो विष्णु के भाई थे। तो इसका मैं जिक्र कर चुका हूं आप लोगों के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भीम की पत्नी कौन थी? अब यहाँ पर भाइयों हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोग द्रौपदी के साथ चले जाए, लेकिन हम नहीं जाएंगे, क्योंकि द्रौपदी को वास्तव में जीता किससे था? अर्जुन ने जीता था। स्वयंवर में किसने जीता था? अर्जुन ने जीता था। तो अगर अर्जुन की बात आती है तो द्रौपदी उसकी पत्नी होती। बाकी 5 भाइयों में तो बांटने की बात नहीं थी, तो बांट दिया गया था। बहुपत्नी विवाह का यह उदाहरण मिलता है आपके इतिहास में। बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह, इन दोनों का जिक्र है। 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र है। यानी कि विवाह कितने प्रकार का होता है? तो 8 प्रकार का। इससे ये जवाब याद रखिएगा। तो द्रौपदी नहीं थी, भीम थी और नहीं थी, दोनों ही परिस्थितियां। तो एक नजर में इसका जवाब ये नहीं हो करके। और गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी, आपको पता है। अम्बा, वो जो भीष्म के भाई थे, उनका नाम कुछ था, मैं भूल रहा हूं, चित्रवीर और विचित्र, 2 भाई थे, उनमें एक ही पत्नी थी। तो यहां पर बच के जाता है हिडिंबा। भीम की पत्नी का नाम क्या था? हिडिंबा, जो राक्षसी थी, राक्षस कुल में पैदा हुई थी। और जंगल में भीम के साथ विवाह होता है, जिसे गंधर्व विवाह कहते हैं। और घटोत्कच पैदा होता है, जो महाभारत में कर्ण के द्वारा मारा जाता है, आप जानते होंगे। आगे बढ़िए। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो विवाह के प्रकारों में आप देख रहे हैं कि राक्षसी विवाह, जब किसी का कोई रेप कर देता है तो उसे कहते हैं राक्षसी विवाह। देव विवाह, सामान्यतः एक नजर देखिए, पसंद आ गया, माला पहना दिए तो हो गया। गंधर्व विवाह किया गया था भीम के द्वारा। गंधर्व विवाह को कुछ निर्धारित समय के लिए विवाह किया जाता है, और उसके पश्चात फिर अपने अपने स्थान पर दोनों रहते हैं। तो शर्तों के साथ विवाह हुआ था। हिडिंबा ने शर्त रखा था कि मैं तब तक ही आपके साथ रहूंगी जब तक मुझे एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। मेरे एक पुत्र की प्राप्ति होते ही मैं आपका साथ छोड़ दूंगी। ये गंधर्व विवाह था भीम का हिडिंबा के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। युधिष्ठिर की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। दुर्योधन की ओर से, सॉरी, दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल थे? तो अब यहाँ पर मैं आपको पांडव बहुत पहले मर चुके थे, पांडव युद्ध से पहले मर चुके थे, और कृष्ण अर्जुन के सारथी। आपको पता है सारथी श्री कृष्ण, रथी अर्जुन, यह अद्भुत दृश्य देखने लायक था। तो यहाँ पर अगर मैं बच कौन जाता है, तो महाराज भीष्म बच जाते हैं, जो अकेले 11 दिन तक, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था मेरे बच्चों, 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध, जिसमें से 11 दिन तक लड़ने वाले अकेले योद्धा थे भीष्म। क्योंकि ये चाहते थे कि न कौरव में कुछ हानि हो, न पांडव मरे न कौरव। तो ये 11 दिन तक संभाले रहे। उसके बाद कृष्ण कहे कि इस तरह से तो युद्ध हार जाएंगे, तो युक्ति बताई। उत्तर कहानी बताने का भी टाइम नहीं है, बता देंगे तो बताएंगे।
आगे तो भीष्म किसकी तरफ से लेते थे? दुर्योधन की तरफ से और सेनापति थे। आगे गांडीव क्या? वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। आप जानते हैं कि कर्ण के धनुष का नाम क्या था? विजय। कर्ण के धनुष का नाम क्या था? विजय। और अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव। तो यहाँ अर्जुन का भाई, अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का धनुष, अर्जुन का मित्र। अर्जुन का भाई तो बता ही चुके हैं, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था जो मारा गया, और भी पुत्र थे जो मारे गए, और अर्जुन का कृष्ण थे। तो क्या बच जाता है आपके पास? अर्जुन का धनुष। इसका आंसर क्या होगा? गांडीव क्या था? अर्जुन का धनुष था। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? तो यहाँ पर देखिए द्रोणाचार्य भी कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, फिर भी लड़े किसकी तरफ से? नमक का ऋण अदा कर रहे थे। किसकी तरफ से लड़ रहे थे? तो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। तो अर्जुन के सामने ही थे। भीष्म पितामह जो 11 दिन तक रहे थे, मैं बता ही दिया आपको। दुर्योधन तो था ही था, सबसे मेन दुश्मन तो दुर्योधन ही था। यानी कि इसका जवाब कुल मिला के क्या हो जाता है? उपयुक्त सभी। ये तीनों योद्धा जो थे ये अर्जुन के सामने थे और युद्ध कर रहे थे। ठीक, उपयुक्त सभी इसका जवाब देके निकलिएगा। गीता का उपदेश दिया गया, गीता में उपदेश दिया गया है कर्म करो, बिल्कुल सही। भविष्य की चिंता ना करो, ये भी दिया गया है। कर्म फल हमारे हाथ में नहीं, बिल्कुल सही। ये तीनों उपदेश गीता में दिए गए हैं, यानी कि जवाब क्या होता है आपका? उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। गोत्र किसका सूचक है? तो गोत्र सूचक है प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वक। व्यवसायिक उपजातियां नहीं, व्यवसायिक उपजातियां से तो अलग बनी थी। उपजातियों का सामान्य निवास स्थान नहीं, एक जाति विशेष के निवास स्थान का सूचक था गोत्र। यानी यहाँ पर मैं आपका जवाब हो जाएगा चौथा क्वेश्चन, एक जाति विशेष का निवास स्थान। यानी एक ऋषि से जिस ऋषि से जिसका परिवार चला उसको गोत्र कहा गया। एक विशेष निवास स्थान का निवास स्थान के लोग जो एक साथ रहते थे उनको एक गोत्र की उपमा दे दी गई उनको, जैसे कि काश्यप गोत्र, वत्स गोत्र, सांडिल्य गोत्र, ऐसी उपमा दे दी गई। इसका आंसर आपका डी होगा। आगे बढ़िए, अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोण शिष्य अर्जुन। सुनाएंगे महाभारत देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन महाभारत देखने से हल हो जाता है। और चैप्टर को भी अगर आप पढ़े होंगे, थोड़ा रीडिंग दिए होंगे, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हल हो जाता है। लेकिन आज मैं क्वेश्चन कुछ नॉर्मल लिया हूं, मुझे भी लगता है कि कुछ हल का हो सकता है कि मेरे लिए आसान हो, आपके लिए हार्ड हो। आप जिस अगर आता है तो आसान है, नहीं आता है हार्ड है। मिक्स अप फंडा तो छोटा सा होता है। अर्जुन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के शिष्य थे। इससे ज्यादा कुछ कहना ही नहीं है। यहाँ परिचय में भीष्म पितामह भीष्म थे, उनका नाम देवव्रत था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? तो देवव्रत, देवव्रत नाम था। भीष्म का नाम क्या था? देवव्रत। भीष्म का नाम देवव्रत। विदुर कौन थे? तो महामंत्री थे धृतराष्ट्र के। द्रोणाचार्य सबके गुरु थे, भीम अर्जुन का भाई था। आगे बढ़िए, अभिमन्यु किसका पुत्र था? महाभारत की चर्चा और अभिमन्यु की चर्चा ना हो, ये विडंबना वाली बात हो जाती है। सीधा सा जवाब अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, क्योंकि सारे लोग जानते होंगे। इस क्वेश्चन पर मैं ज्यादा चित्र नहीं करूंगा। घटोत्कच किसका पुत्र था? भाई कुछ दिन पहले ही मैंने बताया ये भीम का पुत्र था घटोत्कच, जो कर्ण के द्वारा मारा गया था। अगला क्वेश्चन है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ होता है, छत्र धातु से बना है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का अर्थ होता है रक्षा, रक्षा करने वाला, त्राण दिलाने वाला। आप अपने इतिहास में देखे होंगे क्षत्रिय का काम क्या था? कि सभी की रक्षा करना, राजा बनना, टैक्स लेना, ये सब क्षत्रियों का कर्म। तो क्षत्रिय का कर्म शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? रक्षक। तो ये आज का आपका क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर पर मैं लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। तब तक के लिए मेरे धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और हिंदी के 12 लेसन मैं टेक्निक में इसका 12th का पढ़ा चुका हूँ, जो बाकी बचा है उसको लेकर के और एमसीक्यू को लेकर के आऊंगा। सारे विषयों को मैं पढ़ के और जितना अधिक से अधिक हो सकेगा आपकी मदद करूंगा। आप भी मेरी मदद कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।